जमीनी विवाद में इंसाफ न मिलने पर पीड़ित परिवार बैठा धरने पर। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बेहड़ रोड ग्राम हसनपुर के रहने वाले हनीफ पिछले 2 दिन से इंसाफ के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर अपने परिवार के साथ धरने पर बैठा है। हनीफ ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस जमीन पर वह विवाद है वह 17 बिस्सा जमीन है और वह उस पर पिछले 25 साल से रह रहा है, जबकि विपक्षी पार्टी पिछले 1 साल से उस जमीन पर कब्जा करने के नियत से हमारे साथ कई बार मारपीट कर चुके हैं, जबकि न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। इसके बाद भी विपक्षी गणों के 18 लोगों के लगभग महिला और पुरुषों ने कई दिन पहले हमारे घर पर पथराव किया, जिससे घर का सारा सामान खुर्द-बुर्द हो गया, जबकि इसकी सूचना संबंधित थाने में दी गई है। कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित परिवार का कहना है कि जो न्यायालय द्वारा फैसला होगा वह हमें मंजूर होगा और हमें सुरक्षा मुहिम कराई जाए। हमारे परिवार को विपक्षी गणों से जान का खतरा बना हुआ है। सहारनपुर से प्रीतम कश्यप की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। समाचार और विज्ञापन देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मोहम्मद हनीफ है जी, मेरा नाम हसनपुर का रहने वाला। थाना कौन सा लगता है? थाना देहात कोतवाली है जी। अच्छा, क्या मामला हुआ ये बताओ। मामला ये हुआ जी, 1 साल से जो है मैं, मेरे बाप और मेरा चाचा दोनों भाई थे सर। उन्होंने मुझे मेरे बाप ने औरत कर ली थी दूसरी, तो दादा ने मुझे वो उठा लिया था। मुझे उनने ज़मीन दी थी जी बैठक की, तो जी मुझे ज़मीन दी थी और दादा ही ज़मीन है, तो साहब उसमें रहता चला आ रहा 25 साल तक। तो साहब उसमें जो है ना मेरे रहता चला आ रहा है। इन्होंने ऐसा करा, उसमें साल भर तो ऐसा करते आ रहे हैं मेरी गेल। ये मुझे छेदता है मारा, उसमें तो बाहर काटता है, मैं फिर उसमें ही पड़ जाऊँ। मेरे टम्पू खड़े हूँ उसमें, एक इंजन रखा, एक मशीन है। अच्छा ही फिर छेदते पीटते मैं डर के मारा, फिर एक तरफ हो जाओ, फिर ये मुझे मारे। तो साहब उसे ये कब्जा करना चाह रहे थे। तो ये 1 साल पहले 6 महीने पहले इन्होंने हम मारे, मेरी लड़की भोग मारी, मेरा लड़का मारा, उसमें पड़ा हुआ था, जिसके मेरे फोटो है। मैंने जीपीसी खड्डे अस्पताल में हमारी कोई मेडिकल नहीं हुआ था। उसके बाद में साहब फिर उन्होंने इब्जा पहली तारीख में 29 तारीख को एप्लीकेशन दी थी थाने में। साहब मुझे खतरा है, केरले से लमडे बुला रखे अपने, केरले काम करे, 10, 12, 20 लमडे यहाँ थे इनके, लौंड यहाँ 20, 25। साहब मुझे खतरा हो यहाँ मैं अपना। कितनी जमीन है वो 17 बीस से जी। 17 बीस से? हाँ जी, 17 में कुछ में रह रहा जी, कुछ में। अच्छा, कुछ में परिवार के लोग। हाँ। अच्छा, एक बात और बताइए, आपने बताया कोर्ट में मामला चल रहा है उसका? कोर्ट में मामला चल रहा है जी, दीवानी कचहरी में। मैंने कहा भाई जिसके हक में कोर्ट करेगी वो रख लेगा, मुझे यहाँ क्यों मारा जा रहा है, इस पर कब्जा क्यों करा जा रहा। तो जी मैं साहब जो है पैसे वाली है, दमंग पार्टी, माफिया लोग भी है। पुलिस का कहना क्या है? पुलिस तो साहब जा उनके फेवर की बात करे, जो भी जा रहा, हमारी कोई नहीं सुनाई है कहीं। कि हमें 1 महीने पहली तारीख को 29 तारीख को दरख्वास्त दी थी। मगर साहब मुझे खतरा है, लोग कट्टे कि मुझे किसी ने बताया था भाई तुझे मारेंगे, तेरे परिवार वालों को सारों को, तब अंतर लिखड़ जाओ। तो मैं साहब लिखड़ का दरख्वास्त दी थी 29 तारीख में, इसी महीने की, पिछले महीने की। पिछले कितने दिन साहब धरने में बैठे हैं? हम तो साहब ऐसे हो गए, तो 2-3 दिन तो परेशान है, घर नहीं घुसन दे रहे। ये हमें पहली तारीख को बिठे थे, बच्चा हॉस्पिटल में था। साहब हम कल घर गए थे, परसों गए थे, पथराव करा, थाने में फ़ोन करे, पुलिस जा 112 नंबर को करें, फिर हम हार गए। वहाँ ना कोई पुलिस बैठी ना कुछ बैठी। साहब 2 बकरी के बच्चे हैं, 1 बकरा 2 बकरी। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं साहब, हम जो घर पहुँचाए जमा और घर जाकर हम अपने कंधों घरे उन लोगों पर दबिश दी जाओ। कहना ही है कि जब कोर्ट का जो फैसला वो मान्य होगा, जो मान्य होगा, जो कोर्ट करेगी वो होगा, उसमें कोई खाट ना गिरे और उस पर कब्जा ना करे। और साहब हम ना मारे, हमें 1 महीना से 6 साल भर हो गए, हम छेदते आ रहे, कोई हमारी सुनाई कहीं नहीं है। हम छेदते हैं और बाद में अपना थोड़ा बहुत ही चोट मारे, किसी का कोई अपने लमडी ले हमारे पर केस लगा दे झूठे सच्चे। हम 4 बाप पूत हैं, हम परेशान है बहुत। एक घरवाली है, लड़कों की 2 माँ जो घर रह रही है, हम बढ़न नहीं दिया आज 4 दिन हो।